IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। और अब ताज़ा खबर यूपी के अयोध्या से। जमीयत उलेमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को मानने में मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं है। मौलाना यही नहीं रुके हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमान भी सनातन धर्मी हैं और हिंदुओं के देवता शंकर और पार्वती हमारे भी माँ और बाप हैं। उन्होंने आरएसएस के हिंदू राष्ट्र वाली बात पर कहा कि मुस्लिम हिंदू राष्ट्र के विरोधी नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने कहा है कि जिस तरह से चीन में रहने वाले चीनी, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकी, उसी तरह से हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है। ये तो हमारा मुल्क का नाम है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि जब हमारे माँ बाप, खून और मुल्क एक हैं तो फिर इस लिहाज से हमारा धर्म भी एक ही है। इस दौरान मुस्लिम प्रतिमंडल ने राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी और शनि धाम के महंत हरदयाल शास्त्री के साथ मिलकर आतंकवाद का पुतला फूंका है। जमीयत उलेमा का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को अयोध्या आया था। जमीयत उलेमा 27 फरवरी को बलरामपुर में एक कौमी एकता का कार्यक्रम करने जा रहा है। इसी कार्यक्रम में अयोध्या के साधु संतों को भी आमंत्रित करने के लिए प्रतिनिधिमंडल अयोध्या आया था। ईश्वर के बनाए हुए हैं और मानो समझे कि ये हर मानव जो है हमारा भाई है। शंकर और पार्वती भेदभाव दूर हो। शंकर और पार्वती, हाँ, शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूँ मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे। वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है। और जमीयत के मुफ्ती इलियास के बयान का विरोध भी शुरू हो गया है। फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने इसे गलत बताया। गलत है, मैं ही नहीं बल्कि कोई भी मुसलमान, कोई भी मौलवी, कोई भी मौलाना जिसको थोड़ा सा भी दीन का इल्म होगा, कुरान हदीस का इल्म होगा, वो इन बातों को नहीं मानेगा। उन्होंने ये बातें क्यों कही हैं, किस आधार पे कही हैं, इसके लिए अभी उनको बहुत सारे सनद देनी है, बहुत सारे रेफरेंस देने हैं। बहरहाल ये कुरान में, हदीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा और हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना देहलवी। देहलवी साहब, आपसे समझना चाहूंगी मैं यहाँ पर किस तरह से आप इस खबर को देख रहे हैं और आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, इसमें बिल्कुल ये निराधार है और इसमें मालूम होना चाहिए कि जिनको पीपल ऑफ द बुक्स कहते हैं, यानी जो 4 बुक ज़बूर, तौरा, इंजील और कुरान, इस ऑर्डर के अंदर कहीं ऐसे कोई जिक्र नहीं है। मगर इसके बावजूद इस्लाम बहुत वजाहत के साथ कहता है कि हम हर धर्म का एहतराम करते हैं और खुद हिंदुओं की मान्यता के मुताबिक शिव जो हैं वो अपने आप में कोई अवतार नहीं, कोई दूत नहीं है, बल्कि उनके यहाँ भी उनको जो मान्यता वो महादेव के तौर पर है। इसलिए ये निराधार है। और उन्होंने किस संदर्भ में इस बात को कहा है, इसके पीछे क्या परिप्रेक्ष्य है, इसको समझना चाहिए। लेकिन कहीं भी किसी भी मान्यता में, पीपल ऑफ द बुक्स यानी ऑल द 4 जो 4 किताबें हैं, उसमें कहीं भी ऐसी कोई मान्यता हमको नहीं मिलती है। तो ऐसे में मौलाना साहब, आप क्या समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे मुफ्ती साहब ने ऐसा बयान दिया क्यों और क्या आधार पर वो ये बयान दे रहे थे? इस वक्त देश के अंदर परेशानी की बात ये आ गई है कि हमारे देश की जो संस्कृति है वो इतनी ज्यादा अच्छी है कि हम एक दूसरे का अदब एहतराम करते हैं और कश्मीर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जहाँ पे जो है शिवरात्रि के मौके के ऊपर जो है जो पूजा होती है, उस पूजा की जो सामग्री होती है वो लोग यानी मुसलमान उसमें जो है उन लोगों को मदद, पूजा तो नहीं करते लेकिन उन लोगों की मदद करते हैं। इसी तरीके से भगवान शिव की जो सबसे बड़ी यात्रा अमरनाथ है, उसको ले जाने वाले जो है वहाँ उनको पहुंचाने वाले मुसलमान होते हैं और वो नमाजें भी पढ़ते हैं। मगर ये जो नया चलन चला है कि हम जो है निराधार बातें करके और ये सोचें कि इससे जो है कुछ आपस में कोई मेल मिलाप और ये बढ़ जाए, ये सब गलत बातें हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस्लाम इसकी तालीम देता है कि हमको तमाम लोगों की इज्जत और एहतराम करना चाहिए। कोई भी फैत हो, किसी की भी आस्था के चिन्ह कोई भी लोग हो, उनको हर हाल में उनका हमको सम्मान करना चाहिए। लेकिन निराधार जैसे कल की अवतार है, कल की अवतार के बारे में सिखों का अपना एक मत है, क्रिश्चियंस का अपना है, उसी तरीके से हिंदुओं का अपना है। तो उसमें कोई ये नहीं दावा करता कि मैं जो कह रहा हूँ, सबका अपना अपना हो सकता है।
तो मुफ्ती साहब ने, मुझको लगता है कि ये एक मीडिया डार्लिंग बनने के लिए, एक पब्लिसिटी या शोबीज करने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ करा है। ये निराधार है। और चारों किताबें पीपल ऑफ द बुक जितने भी हैं उनके यहाँ इस ऑर्डर के अंदर, क्योंकि खाली इस्लाम की बात नहीं है तेजस्वी, ये तौरा, पहले जबूर, फिर तौरा, फिर अंजील जिसको बाइबल कहते हैं, और उसके बाद कुरान, इन चारों ऑर्डर्स के अंदर कहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो मौलाना साहब, जब इस तरह के बयान आते हैं तो क्या आपको लगता है इसका असर किसी और तरीके से पड़ सकता है, या फिर ये उनकी व्यक्तिगत राय है और अगर वो इस तरह की राय व्यक्त करते हैं तो इसमें हर्ज नहीं? पर देखिए, आपने देखो कल कुछ लोगों ने जो है वो सर संचालक से मुलाकात की, कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि साहब टॉलरेंस हो, वो हम भी, सारी बात ये है कि कौन सा लोग है, आप मैं कोई भी हो, इस देश का हिंदू मुसलमान सिख कोई भी हो, हम सब जो है वो टॉलरेंस के साथ, बड़े अदब और एहतराम के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर जो आडंबर करना, मेरा सेकुलरिज्म है वो महात्मा गांधी का सेकुलरिज्म है, अबुल कलाम आजाद का, सरदार पटेल का, जवाहरलाल नेहरू, वो मुझको सिखाता है, मेरे पैगंबर मोहम्मद साहब मुझको सिखाते हैं कि मैं अपने मजहब का पूरी तरीके से सच्चे मन से निष्ठा के साथ उसका निर्वाह करूं और दूसरे सारे धर्मों का आदर और सम्मान करूं। उसके लिए मुझे झूठ के सहारे लेने की जरूरत नहीं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि बुलंद जिसकी वजह से बामहिंद अहले नदर उसको कहते हैं राम, यानी भगवान राम के बारे में इकबाल ने कहा है। कृष्ण बिहारी नूर ने जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए कहा है। तो ये जो मोहब्बत है, ये इसमें आडंबर नहीं होना चाहिए, इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, इसमें छलमा विलंब नहीं होना चाहिए। तो मुफ्ती साहब ने जो कुछ करा है, ये एक तरीके से उन्होंने इस्लामिक सिद्धांतों का भी मजाक उड़ाया, पीपल ऑफ द बुक के ऑर्डर को भी तोड़ा है, और साथ ही उन्होंने हिंदुओं को भी छलने की कोशिश की है। ये नकारात्मक सोच है, इसको कभी कोई भी धर्म जो है इसको ऐसे जो है आडंबर को जो है बर्दाश्त नहीं किया चाहिए। बिल्कुल मौलाना दहलवी साहब, आप IBN 7 के साथ जुड़े, अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, इस बयान को सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे ऐसा लगता है कि ये बयान उनका व्यक्तिगत होगा और इसको उनका समाज स्वीकार करेगा, ऐसमें मुझे संदेह है। लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति इस भारत में विकसित हो जाए आपसी समझदारी की, सद्भाव की, तो देश के लिए सुव्यवस्था हो सकता है। यानी कि लक्ष्मीकांत जी, आप कहीं ना कहीं इस बयान को ओन करते हैं या सहमति रखते हैं जो मुफ्ती साहब ने दिया? ना मैं ओन कर रहा हूँ, ना मैं सहमति कर रहा हूँ, और आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपनी बात को मेरे मुंह में रखने का प्रयास ना करें। मैंने जितना कहा है उतने पर मैं कायम हूँ। ये बयान उन उलेमा का निजी बयान हो सकता है, उनका समाज इसको स्वीकार करेगा, इसमें मुझे संदेह है। ऐसी परिस्थिति, आपसी सद्भाव देश में पैदा हो तो ये सुव्यवस्था होगा। मैंने इतना कायम हूँ। ऐसे बयान को लेकर आप क्योंकि काफी समय से देश की राजनीति भी देख रहे हैं और क्योंकि पब्लिक लाइफ में भी हैं, तो ऐसे बयानों से आप क्या समझते हैं, इनका असर, खासकर कि जिस तरीके के हमारे जी मैं अगर इसको कहूँ तो किसी न किसी तरीके से प्रसिद्धि पाने का माध्यम, क्योंकि देश आज किसी कंट्रोवर्शियल विषय को सुनने को जनता तैयार नहीं है। शासन और विकास। बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं लक्ष्मीकांत जी, नेता बीजेपी के। बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका करना चाहेंगे, आप IBN 7 के साथ हमारे साथ जुड़े। और इस बीच आइए हम आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि यहाँ पे मुफ्ती साहब ने कहा क्या। ईश्वर के बनाए हुए हैं और मानो समझे कि ये हर मानव जो है हमारा भाई है। शंकर और पार्वती, भेदभाव दूर हो। शंकर और पार्वती, हाँ, शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूँ मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी लंका में आए थे, ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी शलमणि त्रिपाठी का, जिन्होंने हम तक ये खबर पहुंचाई है। शलभ, अब तक आप कैसे देख रहे हैं इस बयान के बाद जो माहौल पनप रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे इस बयान को लेकर चर्चा है, लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि इस बयान को लेकर किसी तरह का कोई बहुत विवाद पैदा नहीं हुआ। और लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ के हों, उनका ये मानना है कि ये इनके अपने निजी विचार है, अपना व्यक्तिगत विचार है। और खुद जब इनसे ये पूछा भी गया था कि आप ये किस आधार पर कह रहे हैं, तो कोई ठोस
दे पाए, न किसी किताब का जिक्र किया, न किसी वेद या शास्त्र का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये उनका अपना मानना है। तो बहुत साफ है कि ये उनके अपने निजी विचार हैं, अपने व्यक्तिगत विचार, और उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो उसको लेकर निश्चित तौर पर चर्चा तो जरूर है, लेकिन अच्छी बात है कि कहीं कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पे लोग भी अपनी समझ और मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। लेकिन चलो, अब आपसे मैं यहाँ समझना चाहूंगी, बलरामपुर में इनका कौमी एकता का एक समारोह है जिसके आमंत्रण के लिए अयोध्या आए थे, साधु संतों को भी आमंत्रित करने के लिए। किस तरह का ये कार्यक्रम है और क्या इस बयान को इस कार्यक्रम से भी जोड़ के देखा जा रहा है? अब बिल्कुल देखिए, इस बयान के बाद इतना जरूर है कि जो बलरामपुर में कार्यक्रम हो रहा है उस पर सबकी नजर लग गई कि उस कार्यक्रम में क्या इस तरह के किसी इशू पर, किसी मुद्दे पर कोई बात होगी, कोई चर्चा होगी। इसको हर कोई अब देखना चाहता है, जानना चाहता है। फिलहाल इस कार्यक्रम को लेकर वो तमाम जो साधु संत हैं उनको इनवाइट करने आए थे, और ये उनकी जमीयत उलेमा का सम्मेलन है, बलरामपुर में हो रहा है, एक दिन का सम्मेलन है। उस कार्यक्रम में ये चाहते थे कि साधु संत भी जाएं। ये देखना होगा कि साधु संत उस कार्यक्रम में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लेकिन अपने आप में ये जो बयान आया है ये थोड़ा उनका बयान हैरान करने वाला है और थोड़ा अलग है, लिहाजा अब सबकी नजर इनके बलरामपुर के सम्मेलन पर लग गई है। तो ऐसे में शलभ, क्या कुछ और स्पष्टीकरण हो पा रहा है कि बलरामपुर के सम्मेलन में विषय क्या रहेगा चर्चा का, या किस तरफ यहाँ पे ध्यान खींचा जाएगा? हालांकि इन्होंने ये जो बयान दिया है अयोध्या में, उससे परे हुए। देखिए, इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं उसमें आमतौर पे धर्म से जुड़ी बातें होती हैं, और खासतौर पे अपने धर्म से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उनको ही उठाया जाता है कि कैसे अपने धर्म को मजबूत करना है, कैसे जो अपनी अपनी कम्युनिटी है उसको, लोगों को जोड़ना है। तो ऐसे में माना तो ये जा रहा था कि जो जमीयत का ये कार्यक्रम है उसमें इनकी इस्लाम धर्म को लेकर ही बातें होंगी, लेकिन जैसा कि मुफ्ती का बयान आ गया, उस बयान को लेकर अब ये लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको लेकर भी कोई मुद्दा बने, और ये अगर अयोध्या में इस तरह का बयान दे सकते हैं तो बलरामपुर में क्या ये मुद्दा बनेगा, ये हर कोई जानना चाहता है, और इसको लेकर सबकी नजरें फिलहाल इनके इस आयोजन पर जुड़ गई हैं। शलभ, आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि हो सकता है थोड़ी देर में कुछ और प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो जाएं। हम पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।